Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am discussing here the lecture number 15 in which we have to find the relationship for the electric potential. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना ज़रूरी है और उसमें सबसे पहले जो टर्म आती है वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो कोई भी चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज अगर कंसीडर करें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर कहेंगे अगर वो क्या करे, अगर वो चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करे यानी कि नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव ट्रैवल करे और दूसरी बात कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करे तो ऐसे चार्ज को हम कहेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, हम कहेंगे अ पॉजिटिव चार्ज or you can say that a unit positive test charge is said to be in electrostatic equilibrium if it is moving with uniform velocity opposite to the direction of electric field intensity। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको समझ आ जाएगा तो फिर उसके बाद अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं बआसानी और आपको समझ भी आएगी। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ये बात कही जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दरअसल एक वर्क डन है। कैसा वर्क डन है देखिएगा, उसकी डेफिनेशन में आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हमने पूरी डेफिनेशन भी कवर कर दी है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब डिफाइन तो कर दिया हमने, अब आपको समझना पड़ेगा और सुनिएगा। हमें पता है कि ये है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये जो नीचे वाली है ये नेगेटिव प्लेट है। अगर तो मैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर छोड़ देता हूँ फ्रीली, जैसे ही फ्रीली छोड़ूंगा तो क्योंकि ये भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ऊपर वाली प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इट मींस दैट ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव की रिपल्जन की वजह से डाउनवर्ड यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ बासानी ट्रेवल कर जाएगा। अगर मुझे क्या करना है, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कराना होगा तो मुझे इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी। जब मैं वो फोर्स लगाऊंगा तो वो फोर्स की डायरेक्शन में ये चार्ज क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इन अदर वर्ड्स मैंने क्या किया है, जब कोई किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है और वो बॉडी या फिर वो चार्ज फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं सर उसने वर्क डन किया है। तो वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो इन इस वर्क डन की रेशो इस चार्ज के लिए जो होगी उसको हम नाम क्या दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो फिर डेफिनेशन क्या हुई, हम बहुत सारे तरीकों से इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट मेथड हमने पहले बता दिया, हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट भी कह सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट भी कहा जा सकता है, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली डेफिनेशन होगी बआसानी। नंबर 2 दूसरी तरह से हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को इसके अंदर ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one plate to the other plate keeping the charge in electrostatic equilibrium। बस इतनी सी बात बोल दी। तो ये डेफिनेशन भी बिल्कुल दुरुस्त है। एक और डेफिनेशन भी होती है, फिर गौर से सुनिएगा। जब हम क्या करेंगे, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहे होंगे तो क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। यानी वो जो हम वर्क डन उसके ऊपर कर रहे हैं इस चार्ज को लिफ्ट करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट के ऊपर उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती चली जाती है और उस एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होती चली जा रही है वो भी इसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर ही हो रही है। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन बन गई और वो क्या डेफिनेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन the electric potential energy per unit charge, or you can say that the electric potential energy per unit charge is also called electric potential, or you can also say that the change in electric potential energy per unit charge is called electric potential। कुछ बंदे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये एक ही चीज है। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हर एक पॉइंट का स्पेसिफिक होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान फर्क को कहा जाता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की फिर डेफिनेशन बनेगी
कि द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं आपको यहाँ पे ये कह देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, मैं कहता हूँ ये मेरे पास स्मॉल ए एक पॉइंट है और ये स्मॉल बी भी दूसरा पॉइंट है। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं स्मॉल वी ए का नाम दूंगा, और जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा उसको वी बी का नाम दिया जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल, इनमें बहुत फर्क है। मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट है वो क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के करीब है, इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा बनिस्बत वी ए के मुकाबले में। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यूनिट्स सेम हो सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंस है जस्ट पोटेंशियल का, ठीक है। तो बाकी जो है वो मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कर दिया, बता दिया। अब और से सुनिएगा, हम इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन में जैसे मैंने अभी आपको ये बातें बताई हैं कि लेट अस अज्यूम दैट हमने क्या करना है, हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे उसके ऊपर जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो दरअसल इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है, वो दरअसल Q नॉट इंटू ई के बराबर होती है। ये बातें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी ये जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है। वहीं से हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो जस्ट हमने सिर्फ इस फोर्स का जिक्र किया है कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर होगी ताकि हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करा सके। अब मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वर्क डन होता है। अब मैं वो वर्क डन निकाल रहा हूँ, वो कौन सा वर्क डन है, वो वर्क डन है दरअसल इस प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जाने में जो सर्फ होगा। हम लिखेंगे दिस वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी which will becomes equal to, ये किसके बराबर होगा, ये दरअसल उसके अंदर जो स्टोर होने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर होगा। क्योंकि जितनी अमाउंट में मैं वर्क डन करूंगा उतनी ही अमाउंट में उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही छोड़ेंगे, छोड़ने पर वो फ्रीली क्या करेगा, मूव कर जाएगा और पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव ट्रैवल करेगा। यानी जितना वर्क डन किया जाएगा उतनी उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। अब ये बात तो मुझे समझ आ गई कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये डिफरेंस है, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब ये डिफरेंस है तो मुझे ये भी बात पता है कि जो बी है यानी प्लेट बी वो पॉजिटिव प्लेट है और उसका उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ए। तो मैं इस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यू बी माइनस यू ए। ठीक, यानी ये जो वर्क डन आ चुका है मेरे पास, ये वर्क डन आया है, वर्क डन ए बी बिकम्स इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइडों से क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सेम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यू बी माइनस यू ए विच विल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, आप इसको लिखें यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट माइनस फिर लिखूंगा यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब मुझे एक बात का पता है, वहां पे भी हम उसको डिफाइन कर चुके हैं कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये जो यू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट लिखा है इसका मतलब ये है पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी या प्लेट बी का पोटेंशियल। और यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए which will becomes equals to work done from A to B divided by Q naught। या इस चीज को लिखा जा सकता है VB माइनस VA को डेल्टा V becomes equals to amount of work done from A to B और डिवीजन में क्या आ जाएगा मेरे पास Q naught। तो ये हमने उसका फार्मूला जो है उसको भी प्रूफ कर दिया है, बट यहाँ पे आपने चीजें आके रोक नहीं देनी। हम क्योंकि पहले से ही कुछ बातें डिस्कस कर चुके होते हैं और वो कौन कौन सी हैं। देखिए हमने बताया था जब भी आप इस तरह की किसी भी टर्म को डिफाइन करेंगे तो आपने डेफिनेशन बतानी होगी, उसके बाद होता है उसको डिनोट करने का मेथड, वो हमें ऑलरेडी पता चल गया है, इट इज डिनोटेड बाय वी। ठीक, डेफिनेशन डिनोट और उसके बाद होता है उसका फार्मूला। फार्मूला हमने प्रूफ भी कर दिया है, जस्ट उसका एक फार्मूला ये भी मौजूद है। अगर आप इसके साथ डेल्टा लगा देंगे मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे
चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा। तो डेफिनेशन हो गई है, डिनोट हो गया है, फार्मूला हो गया है, उसके बाद आती है क्वांटिटी। चौथे नंबर पे हमने बतानी है कि वो किस तरह की क्वांटिटी है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डेफिनेशन, डिनोट, फार्मूला, क्वांटिटी, और उसके बाद हम अगली चीज डिस्कस करने जा रहे हैं इसका यूनिट। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट देख लीजिएगा, हमने फार्मूला भी लिखा हुआ है आपके सामने। देखें भाई, फार्मूला बना है डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। जो वर्क है उसका यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इट मींस दैट जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी चीज को कहा जाता है वोल्ट। इट मींस दैट वोल्ट जो है वो जूल पर कूलम के बराबर होता है। फिर आपसे एक डेफिनेशन पूछी जाती है कि 1 वोल्ट किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा। तो इसको डिफाइन करना बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट विल बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point। यानी इनफाइनाइट पॉइंट से फील्ड के उस पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़ा है तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ तक आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिमट जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेडियंट इक्वेशन होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे वो कैसे प्रूव की जाती है, फिर ग्रेडियंट उसको क्यों बोला जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।